हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों भक्तों। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत को भगवान विष्णु की कृपा पाने का सबसे सरल लेकिन प्रभावशाली उपाय माना गया है। लेकिन एक व्रत ऐसा भी है जो देता है सभी एकादशियों का फल, निर्जला एकादशी। जिन्होंने श्री हरि की पूजा और रात्रि में जागरण करते हुए इस निर्जला एकादशी का व्रत किया है, उन्होंने अपने साथ ही बीती हुई 100 पीढ़ियों को और आने वाली 100 पीढ़ियों को भगवान वासुदेव के परम धाम में पहुंचा दिया है। निर्जला एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र, गौ जल, शैया, सुंदर आसन, कमंडल तथा छाता दान करने चाहिए। जो श्रेष्ठ तथा सुपात्र ब्राह्मण को जूता दान करता है, वह सोने के विमान पर बैठकर स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता है। बोलिए भगवान विष्णु की जय हो। भक्तों, आप सभी को ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी तिथि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे निर्जला एकादशी व्रत की संपूर्ण कथा। साथ ही आप सुनेंगे एकादशी माता की कथा और तुलसी माता की कथा, क्योंकि एकादशी के दिन भगवान श्री विष्णु और महालक्ष्मी जी के साथ ही एकादशी माता और तुलसी माता की पूजा भी की जाती है और कथा भी सुनी जाती है। निर्जला एकादशी को भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, और जैसा कि इस एकादशी के नाम से ही स्पष्ट होता है, निर्जला अर्थात जल के बिना। वैसे तो सभी एकादशी व्रत में आप जल का सेवन कर सकते हैं, लेकिन ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की जो निर्जला एकादशी है, इसमें जल की एक भी बूंद ग्रहण नहीं की जाती। इसी कारण इस व्रत को निर्जला एकादशी के नाम से जाना जाता है। साल भर में पड़ने वाली सभी प्रमुख एकादशियों में से यह सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण मानी जाती है। जो व्यक्ति अपने जीवन में एक बार भी एकादशी का व्रत न रख पाया हो, अगर वह केवल इस निर्जला एकादशी का व्रत सच्चे मन से और श्रद्धा के साथ करे, तो उसके जन्म जन्मांतर के पापों का नाश हो जाता है और अंत में उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब हम सुनेंगे निर्जला एकादशी की बड़ी ही दुर्लभ और पौराणिक कथा। पौराणिक कथा के अनुसार श्री सूत जी महाराज शौनक आदि ऋषियों को कथा सुनाते हुए कहने लगे, हे ऋषियों, अब सभी व्रतों में सबसे श्रेष्ठ सर्व एकादशियों में सबसे उत्तम निर्जला एकादशी की कथा सुनिए। एक बार पांडव पुत्र भीमसेन ने वेद व्यास जी से पूछा, हे महाज्ञानी पितामह, मेरे चारों भाई युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव, मेरी माता कुंती तथा मेरी पत्नी द्रौपदी एकादशी के दिन कभी भी भोजन नहीं करते। वे मुझे भी ऐसा ही करने के लिए प्रेरित करते हैं। मैं उनसे कहता हूँ कि मुझसे तो भूख सहन नहीं होती। मैं दान और विधिवत भगवान श्री हरि की पूजा आराधना करूँगा। सो कृपया कर मुझे ऐसा कोई उपाय बताइए। मुनिवर की उपवास किए बिना ही मुझे एकादशी का व्रत का पूर्ण फल प्राप्त हो सके। व्यास जी बोले, हे भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो और अंत में मोक्ष की कामना भी रखते हो, तो दोनों पक्षों की एकादशियों को भोजन मत करो। व्यास जी की बात को सुनकर भीमसेन ने फिर से निवेदन किया, हे महामुनि, जो कुछ भी मैं कहता हूँ कृपया उसे सुनिए। यदि दिन में एक बार भी भोजन मुझे ना मिले तो मैं जीवित नहीं रह सकता। तो ऐसी स्थिति में मैं कैसे उपवास करूं? मेरे उदर में वक्र नामक अग्नि का वास है और बहुत सारा भोजन करने से ही मेरी भूख शांत होती है। हे मुनिवर, आप कृपा करके कोई ऐसा व्रत बताइए
जिससे विधि पूर्वक करके मैं स्वर्ग को प्राप्त कर सकूं, वह निश्चय करके मुझसे कहिए, जिससे मेरा कल्याण हो सके। भीमसेन की परेशानी को समझकर व्यास जी कहने लगे, हे भीमसेन, मनुष्य के लिए सर्वोत्तम धर्म वेदों में बताया गया है, किंतु कलयुग में उस धर्म पर चलने की शक्ति किसी में नहीं है। इसीलिए थोड़ा धन और थोड़ा कष्ट देने वाला जो बहुत सरल उपाय है और जो पुराणों में भी लिखा है, वह मैं तुम्हें बताता हूँ। ध्यान से सुनो। दोनों पक्षों की एकादशियों में जो मनुष्य भोजन नहीं करते, वे कभी नरक को नहीं जाते। इन वचनों को सुनकर महाबली भीमसेन पहले तो पीपल के पत्ते की तरह कांपने लगे, फिर डरते हुए बोले, हे पितामह, मैं उपवास करने में बिल्कुल असमर्थ हूँ। इसीलिए हे प्रभु, निश्चय करके बहुत फल देने वाला एक ही व्रत मुझसे बताइए। तब व्यास जी बोले, हे भीमसेन, वृष व मिथुन राशि में सूर्य स्थित होने पर ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है, उसका यत्न पूर्वक निर्जल व्रत करना उचित होगा। इस दिन स्नान और आचमन करके जलपान वर्जित है। केवल एक घूंट जल से आचमन करें, अधिक पानी से व्रत खंडित हो जाता है। एकादशी के सूर्योदय से लेकर द्वादशी के सूर्योदय तक जल ग्रहण ना करें और ना ही भोजन करें। इस प्रकार व्रत करने से बिना परिश्रम के ही सभी द्वादशी युक्त एकादशियों का फल प्राप्त हो जाता है। द्वादशी को प्रातः काल स्नान करके सुवर्ण और जल ब्राह्मण को दान करें, फिर ब्राह्मण सहित स्वयं भी भोजन करें। हे भीमसेन, इस विधि से व्रत करने से जो फल प्राप्त होता है, वह सुनो। साल भर में जो एकादशियां आती हैं, उन सभी का फल निस्संदेह केवल इस निर्जला एकादशी व्रत से प्राप्त हो जाता है। शंख चक्र गदाधारी भगवान श्री विष्णु स्वयं मुझसे कहते हैं कि सब कुछ त्याग करके मेरी शरण में आ जाओ और सुनो। भीमसेन, एकादशी का व्रत निराहार करने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। सभी तीर्थों में स्नान और सभी प्रकार के दानों में जो फल प्राप्त होता है, वह सब इस एकादशी व्रत से ही प्राप्त होता है। कलयुग में दान देने से भी ऐसी सद्गति नहीं मिलती। अधिक क्या कहूँ। भीमसेन, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की इस एकादशी को जल और भोजन त्याग कर इस व्रत को करो। हे वक्रोक्ति, इस व्रत से सभी पुण्य फल सहज ही प्राप्त हो जाते हैं। हे नरसिंह भीम, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ कि इसके करने से अति भयंकर काले पीले रंग वाले यमदूत, भय देने वाला दंड और फांसी सहित उस मनुष्य के पास कभी नहीं आते, बल्कि भगवान विष्णु के देवदूत उन्हें आकाश में स्वर्ग लोक को लेकर जाते हैं। तब इस प्रकार वेद व्यास जी के कहने पर भीमसेन ने भी इस एकादशी का व्रत किया था, जिसके कारण इस एकादशी का नाम भीमसेनी एकादशी पड़ गया। निर्जला एकादशी के दिन निर्जल व्रत रखते हुए शेष शय्या रूप में भगवान विष्णु की आराधना का विशेष महत्व माना गया है। इस दिन जलपान निषेध होता है, फिर भी इस व्रत में फलाहार करने के बाद दूध पिया जा सकता है। जो लोग इस दिन निर्जल व्रत नहीं रख सकते, यह नियम केवल उन लोगों के लिए है। इस एकादशी का व्रत करने के बाद द्वादशी तिथि को शुभ मुहूर्त में उठकर स्नान कर ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और दान दक्षिणा देनी चाहिए।
इस दिन अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मणों को अनाज, वस्त्र, छतरी, फल, जल से भरे कलश या सुराही और दक्षिणा देने का विधान है। सभी लोग मिट्टी के घड़े या सुराही, पंखों, अनाज का दान तो करते ही हैं, साथ ही इस दिन मीठे शरबत की प्याऊ भी लगवाते हैं और लोगों को पानी पिलाकर पुण्य कमाते हैं। तो भक्तों, अब आइए सुनते हैं निर्जला एकादशी की दूसरी कहानी। एक समय की बात है, एक गांव में एक आदमी रहता था जिसका नाम विराट था। उसकी नई नई शादी हुई थी। शादी के बाद वह पहली बार अपनी पत्नी को लेने अपने ससुराल जा रहा था। वह अच्छे से नए वस्त्र पहनकर तैयार होकर ससुराल के लिए रवाना होता है। रास्ते में उसने देखा एक गाय तालाब में एक गाय पानी पीने उतरती है। जेठ का महीना था। वह गाय अपनी प्यास तो बुझा लेती है, लेकिन तालाब से बाहर नहीं। विराट को वहां देख गाय उससे बोली, अरे मुसाफिर, मुझे इस दलदल से बाहर निकाल ले। विराट बोला, अरे नहीं नहीं गाय माता, मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे। मैं पहली बार अपनी पत्नी को लेने ससुराल जा रहा हूँ। गाय बोली, मूर्ख, आज निर्जला 11 है, तुझे पुण्य फल मिलेगा। मैं तुझे वरदान दूंगी, तेरी 7 पीढ़ियां तर जाएंगी। लेकिन विराट नहीं माना। नाराज होकर गाय बोली, अगर तू मुझे नहीं निकालेगा तो मैं तुझे श्राप दे दूंगी। जा, तो अब से 8 पहर बाद गधा बन जाएगा। विराट डर गया और अब गाय से माफी मांगने लगा, लेकिन तब तक गाय तालाब में पूरी तरह डूब गई थी। यह देख विराट उदास हो गया और उदास मन से ही वह ससुराल पहुंचा। जमाई को देखकर ससुराल में सभी बहुत खुश हुए, लेकिन जाते ही उसने रट पकड़ ली, मेरी पत्नी को विदा कर दो, हमें जाना है, हमें अभी जाना है। सभी ने मिन्नतें करी, जमाई जी एक दिन तो रुक जाओ, लेकिन वह नहीं माना। तब उसकी पत्नी बोली, सब इतना कह रहे हैं तो आप रुक क्यों नहीं जाते। तब विराट ने उसे श्राप की सारी बात बता दी। तब उसकी पत्नी तुरंत उसके साथ वापस घर की ओर चल दी। 8 पहर के बाद विराट गधा बन जाता है। उसकी पत्नी उसे घर में लेकर बैठी रही। इस तरह कई दिन बीत गए। जब घर में अन्न धन कुछ भी नहीं बचा, तो वह अपनी पत्नी से बोला, तुम मुझे लेकर मजदूरी करने चलो। तब वह दोनों नगर के राजा के यहाँ मजदूरी करने पहुंचे। राजा के कुएं की खुदाई का काम चल रहा था। उसकी पत्नी अपने सर पर मिट्टी रखकर मिट्टी फेंकने जाती। सभी मजदूर उसे देखकर बोले, अरे बहन, जब तेरे पास गधा है तो इस पर बोझ रखकर क्यों नहीं जाती, क्यों बोझ उठाती हो। पर वह कुछ नहीं बोली। दूर से राजा भी यह सब देख रहा था। एक दिन राजा ने उससे पूछा, तुम्हारे पास गधा है तो तुम क्यों उठाती हो। तब वह बोली, महाराज, यह गधा नहीं है, मेरे पति हैं, इनको गाय का श्राप लगा है। उसने राजा को सारी बात बता दी। राजा ने पंडित को बुलवाकर इसका हल पूछा। तब वह बोला, राजा जी, इसका एक ही हल है। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन काल में 101 ग्यारस करी हो और उसका फल वह इस गधे को दे दे, तो यह मानव बन सकता है। राजा ने पूरी नगरी में ऐलान करवा दिया कि जिसने भी 101 ग्यारस करी है, अगर वह अपनी ग्यारस का फल दे देता है तो राजा उसे अपना आधा राज्य दे देंगे। लेकिन पूरी नगरी में कोई भी ऐसा नहीं था जिसने 101 ग्यारस करी हो। किसी ने 10,
किसी ने 11 तो किसी ने 12 ग्यारस करी थी। तब बुढ़िया माई आई और बोली, राजा जी मैंने पूरी 101 ग्यारस करी हैं। राजा बोला, तुम अपनी ग्यारस इस गधे को दे दो तो मैं तुम्हें मुंह मांगा वरदान दूंगी। बुढ़िया बोली, महाराज मैं धन लेकर क्या करूंगी? मैं आज हूँ कल नहीं। मैं इसे 100 ग्यारस दे दूंगी, लेकिन एक निर्जला एकादशी को मैं अपने पास रखूंगी। इसे एक निर्जला एकादशी के फल से मुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी, मुझे श्री हरि विष्णु की प्राप्ति होगी। ऐसा कहकर उस बुढ़िया ने अपनी 100 ग्यारस का फल उस गधे को दे दिया और वह वापस इंसान बन गया। लेकिन एक ग्यारस की कमी से उसका पूरा शरीर इंसान का हो गया, लेकिन अपनी गधे की पूंछ उसके शरीर से नहीं हटी। तो प्रेम से बोलिए, जय श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो। एकादशी माता की जय हो। माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की जय। तुलसी माता की जय। माता पार्वती और भगवान शंकर की जय। अब आइए सुनते हैं तुलसी माता की पौराणिक कहानी। एक बार शिव ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया। उससे एक महान तेजस्वी बालक ने जन्म लिया। यह बालक आगे चलकर जालंधर के नाम से पराक्रमी दैत्य राजा बना। इसकी राजधानी का नाम जालंधर नगरी था। दैत्य राज की कन्या वृंदा का विवाह जालंधर से हुआ। जालंधर महाराक्षस था। अपनी सत्ता के मद में चूर उसने माता लक्ष्मी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार किया। वहां से पराजित होकर वह देवी पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर गया। भगवान देवाधिदेव शिव का ही रूप धरकर माता पार्वती के समीप गया, परंतु मां ने अपने योग बल से उसे तुरंत पहचान लिया तथा वहां से अंतर ध्यान हो गईं। देवी पार्वती ने क्रुद्ध होकर सारा वृत्तांत भगवान विष्णु को कह सुनाया। जालंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। उसी के पतिव्रत धर्म की शक्ति से जालंधर ना तो मारा जाता था और ना ही पराजित होता था। इसीलिए जालंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करना बहुत आवश्यक था। इसी कारण भगवान विष्णु ऋषि का वेश धारण कर वन में जा पहुँचे, जहाँ वृंदा अकेले भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ 2 मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने पल में दोनों को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जालंधर के बारे में पूछा। ऋषि ने अपने माया जाल से 2 वानर प्रकट किए। एक वानर के हाथ में जालंधर का सर था तथा दूसरे के हाथ में धड़। अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर गिर पड़ी। होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती की कि वह उसके पति को जीवित करे। भगवान ने अपनी माया से पुण्य जालंधर का सर धड़ से जोड़ दिया, परंतु स्वयं भी वह उसी शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का तनिक भी आभास न हुआ। जालंधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका सतीत्व तो भंग हो गया। ऐसा होते ही वृंदा का पति जालंधर युद्ध में हार गया। इस सारी लीला का जब वृंदा को पता चला तो उसने क्रुद्ध होकर भगवान विष्णु को हृदयहीन शिला होने का श्राप दिया।
अपने भक्त के श्राप को भगवान विष्णु ने स्वीकार किया और शालिग्राम पत्थर बन गए। सृष्टि के पालनकर्ता के पत्थर बन जाने से ब्रह्मांड में असंतुलन की स्थिति हो गई। यह देखकर सभी देवी देवताओं ने वृंदा से प्रार्थना की वह भगवान विष्णु को श्राप मुक्त कर दे। वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप मुक्त कर स्वयं आत्मदाह कर लिया। जहाँ वृंदा भस्म हुई वहाँ तुलसी का पौधा हुआ। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। तब से हर साल कार्तिक महीने के देव उठानी एकादशी का दिन तुलसी विवाह के रूप में मनाया जाता है। जो मनुष्य भी मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी का विवाह करेगा उसे इस लोक और परलोक में विपुल यश प्राप्त होगा। उसी दैत्य जालंधर की यह भूमि जालंधर नाम से विख्यात है। सती वृंदा का मंदिर वहाँ स्थित है। कहते हैं कि इस स्थान पर एक प्राचीन गुफा भी थी जो सीधी हरिद्वार तक जाती थी। सच्चे मन से 40 दिन तक सती वृंदा देवी के मंदिर में पूजा करने से सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। तो प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो आज की वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।